गया। एक हंसराज दिन दिन तेरी यूं दशा बदलती बोलो ना, अरे बोलो भाई क्या हो गया? शंका है कहूं दुश्मन की, तुम तो बलवान इतनी हो ना, तो धागा बोले हराया अंदर से कोई तुम उदास क्यों हो, ऐसे परेशान क्यों हो, और तुम दुखी रहते हो तो हमें अच्छा नहीं लगता। कंस बोला क्या बताऊं बाबा नारद, तुम तो जानते ही हो कि हम संतों से कितनी कुदरती घृणा करते हैं। एक तुम हो जो तुम्हारा सम्मान करते हैं, ना जाने कितने महात्मा इस गड्ढे में दबा दिए जमीन के अंदर, ना जाने कितने कुएं में फेंकवा दिए, फिर भी हम तुम्हारा सम्मान करते हैं। क्यों कि तुम हमारे बारे में सोचा करते हो। नारद बोले वही तो सोच रहा हूँ कि तुम्हारा उद्धार कब होगा, लेकिन क्या करूं बड़ी देर हो रही है। जवाब दिया है आकाशवाणी हुई थी बाबा नारद। ए बच्चे बातें न करो। आकाशवाणी हुई थी देवर्षि नारद कि जो देवकी के 8वां बालक होगा वो तेरा काल होगा। क्या अभी तक बालक नहीं हुआ? बोले थोड़ी देर पहले आ जाते तो दिखा भी देते। क्या किया? बोले छोड़ दिया। 8वां बालक था इसलिए नहीं मारा, पहला बालक इसलिए नहीं मारा क्योंकि 8वां काल है हमारा। नारद बोला लगता है कंस मौत आ गई। तो कंस ने सुना मौत आ गई, गद्दी से खड़ा हो गया। बाबा नारद मौत आई, कहां से आई, किधर से आई, कैसे आई? बोले दिखाई नहीं देती है। मौत का समय जो निश्चित है वो उसी समय पर आएगी। जिस समय मौत आ जाएगी वो घड़ी न टलने पाएगी। तुम्हारा समय जो निश्चित है वो बिल्कुल उसी समय पे तुम्हें जाना होगा। मौत बड़ी बलवान है। सबसे बलवान कौन है? मौत। मौत बड़ी बलवान है। मनु आए ताले जो कहूँ आ जाए खेत पे तो घर लो जानना। अगर मौत खेत पे आ गई तुम कितनी विनती करिए भैया हम घर जा रहे हैं, हमें मात दी हो घर जाके, लेकिन नहीं, उससे तसल्ली नहीं है। ये दुनिया का चक्र है। कंस को समझाने के लिए एक फूल उठाया 8 पंखुड़ी वाला, और ये कहा सुनिए, ये बात होती है समझदारी। फूल उठा, पहली कड़ी से बाबा नारद ने गिना गिनी 1 2 3 4 5 6 7
अब एक कड़ी को छोड़ो, दूसरी से गिनो। 1 2 3 4 5 6 7। मतलब बाबा नारद में समझा नहीं। अरे समझोगे कैसे, और समझोगे नहीं तो फिर मरोगे कैसे? जब हर एक पंखुड़ी 8वीं हो सकती है, क्या पहला लड़का 8वां नहीं हो सकता? तीसरा लड़का 8वां नहीं हो सकता? इसका मतलब है बाबा नारद मेरी बुद्धि के किवाड़े खोल दिए। कहने का मतलब है कि देवकी का एक भी बाल नहीं छोड़ा जाए। नारद बोले हमने कब कही कि तुम मारो? भाग खड़ा हुआ। जो माँ अपने बेटा को गोद खिला रही थी, जा करके पैर पकड़ के कंसनी सोई धरती में मारो। पैर पकड़ के कंसनी धरती में मारो। किसी माँ का बेटा और किसी माँ के सामने मारा जाए, उस माँ का कलेजा क्या कहेगा? लगो जमीनी जाने रब कर सुखनारो। महाराज कंस ने दिए बादल भाई अपने आंगन से भैया माँ के सामने पुत्र मारा जाए तो उस माँ का कलेजा हिल जाता है। माँ फपक फपक के रोने लगी है, कहने लगी है लाला मैं तुम्हें कहाँ ढूंढने जाऊं? ओ गोदी के खिलैया, लाला तोरी का मैं ढूंढ के लाऊंगी। कुमार की ताकि तुम्हें रहे समझाई मेरे भैया माँ ले लेकर के हिल गई, रोने लगी। ये किया परमेश्वर, बड़े दिनों में मेरे पुत्र पैदा
दिया, क्या मेरे कर्मों में लिख दिया? मेरे पुत्रों का वध मेरे भैया के हाथों से एक नहीं 6 पुत्रों को मार दिया है। इसी कारण उठा करके बटेश्वर से मथुरा की जेल में डाल दिया वसुदेव और देवकी को। 7वां गर्भ हुआ। भगवान कहते हैं क्षीर सागर में शेषावतारी लक्ष्मण से युग त्रेता में हम बड़े बने हैं, अब युग द्वापर में आप जाकर के बड़े बनो। जाओ उधर आकर के गर्भ धारण करते हैं। 7 महीना का गर्भ हो गया था देवकी के। तो भगवान विचार कर रहे हैं कि अगर किसी तरह से भैया को कंस ने मार दिया तो अकेले जीवन नहीं कटेगा। तो योग माया को इशारा किया, हे जग जननी मां, तुम थोड़ा सा हमारा काम कर दो। क्या कि तुम चली जाओ और देवकी के गर्भ से खींच करके रोहिणी जो गोकुल में सो रही है उसके गर्भ में धरिया। देखिए आज कोई ऐसा डॉक्टर नहीं, ऐसा कोई वैज्ञानिक नहीं जो दूसरे के गर्भ से उठा करके दूसरे गर्भ में रख दे। कोई है ऐसा? कोई कर सकता है? नहीं। योग माया ने भगवान के कहने से ऐसा ही किया। योग माया काय करो तो है ना, दूध पियाए नहीं थे, निपल ना ही निपल दे तो जाके मुंह में। भगवान सुनता हाँ बिगड़ेगा वो भाई। भगवान सुनता का बतला लेता आज इसी समय भगवान आठवें गर्भ में भगवान कन्हैया चले हैं तो नाना प्रकाश से दंड दिया गया। सड़ी गली हुई रोटियां खिलाई गई हैं जो कि शरीर में सामर्थ्य ना रहे। तो रो करके मां बोली है अपने पति से,
पानी पिला दीजिए। तो वसुदेव कह रहे हैं देवकी क्यों रो रही हो? काय रोवे कोई काय कुरवावे, एक न पैसा सुरत ही जावे। दुश्मन ऐसो बांध गया, दिलवरिया नस्र गिराया। एक काम करते हैं, अरे छाती थी सिलाया कचगुन न ठाकुर के गायले, जिननी दुख बदन के तारे, गौतवनारी पैर रजतारे, बेई बने जगत रखवारे। इसलिए भगवान से ध्यान कर ले। और क्या कहा भगवान क्षीर सागर में ले ले, सागर जग गए अंतर्यामी, उठ के बैठ गए करतारा, विश्व में नील कपो पिरारा। भगवान क्षीर सागर में उठ के बैठ गए, शक्ति का प्रकाश प्रभाव कर दिया, नींद में संसार सो गया। आ जाइए वसुदेव, सभी ताली बजा करके बोले। भगवान कह रहे हैं चला भगवान का जन्म है, ताली बजा ले।